नमस्कार, मैं धारणा, आप देख रहे हैं अव्यांश समाचार। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। एक मामला सामने आया है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में जहां बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी रिटायरमेंट लेने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रहा है। 22 माह से कर्मचारी अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। वहीं डीएम से लेकर सीएम तक की शिकायत कर चुका है। पीड़ित कर्मचारी की कोई भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। रिटायर कर्मचारी के परिवार में 6 बेटियां हैं। 22 माह से पेंशन न मिलने के कारण परिवार भुखमरी की कगार पर खड़ा है। बच्चों की पढ़ाई भी बंद है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। सभी बेटियों के पिता की पेंशन न मिलने के कारण पढ़ाई बंद है। ये परिवार पूरा फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। ये परिवार सिक्किम का रहने वाला है। पीड़ित की किसी ने फरियाद नहीं सुनी। 15 अगस्त को विधानसभा में पूरे परिवार सहित पीड़ित भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहा है। अव्यांश समाचार के लिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी आईडी बनवाकर उन आईडी से एटीएम कार्ड व क्रेडिट कार्ड जारी करवाकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5,02,000 रुपए, एक अर्टिका कार, विभिन्न बैंकों के 23 एटीएम, 5 चेकबुक, ठगी करने वाले की घटना में प्रयुक्त मोबाइल व ठगी के पैसे से खरीदे हुए 3 मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के साइबर सेल में कंप्लेंट आई थी लगभग 16 जुलाई को कि गौरव गुप्ता नाम के मधुबन बापूधाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके अकाउंट से लगभग 15,56,000 का फ्रॉड हो गया है। इसमें जांच करने के उपरांत मधुबन बापूधाम में एक मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे की जांच के और विवेचना के फलस्वरूप हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम भानु शर्मा, त्रिलोक शर्मा, विपिन राठौर और दीपक है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये इस वाले पर्टिकुलर केस में गौरव गुप्ता जी ने अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का मोबाइल नंबर था, इन्होंने अपना ये इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ये जो नंबर था ये विपिन राठौर को अलॉट हो गया था। इसके अलॉट होने के बाद दीपक नाम के व्यक्ति ने इनका वेबसाइट से आधार लोड करके उस पर फ़ोटो लगा के विपिन की इंटरनेट बैंकिंग दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा की चालू करवा के इनके 15,56,000 रुपये से लगभग इन्होंने काफ़ी पैसे की शॉपिंग कर ली, जिसमें इन्होंने एक सेकेंड हैंड अर्टिका गाड़ी खरीद ली थी और कुछ अप्लाइंसेस खरीदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और मोबाइल फ़ोन खरीदे थे। अव्यांश समाचार के लिए कुलिंदर यादव की रिपोर्ट, गाजियाबाद। खबर है मैनपुरी से, जहां मामूली विवाद में युवकों को गोली मारी। पूरा मामला थाना क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर से जुड़ा है। यहाँ के निवासी कुलदीप पुत्र बादशाह, पुष्पेंद्र पुत्र राजवीर पाल की बकरियां कुछ दिन पूर्व गांव के ही शाक्य समाज के लोगों के खेतों में चली गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विपक्षी ने गाली गलौज भी की थी, जिसके बाद गाँव के लोगों द्वारा दोनों पक्षों को समझौता करा दिया गया था। आज देर शाम जब कुलदीप अपनी सेल्समैनी का कार्य करके घर वापस लौट रहा था और अपने घर के पास ही पहुँचा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही गुरबचन शाक्य, मनदीप, संदीप, अन्य लोगों द्वारा कुलदीप को गोली मार दी गई। गोली की आवाज जैसे ही पुष्पेंद्र ने सुनी तो वह भी मौके पर आ गया, जिसके बाद आरोपी पुष्पेंद्र को भी गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में परिजनों द्वारा घायलों को मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए सफाई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मामले की जानकारी जुटाई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गाड़ी साल बैठेगी ना आपका नाम क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम कुलदीप। गोली किसने मारी आपको? संदीप था, मनदीप था और बंटी था। क्या मैटर था आपका? गोली क्यों मारी? सब पता नहीं, हमके साथ सेलमैन करके आ रहे थे वापस। सेलमैनी करके घर आ रहे थे। सेलमैनी करते हैं भाई। लेकिन नाम बताओ जरा, नाम बताओ कौन कौन? संदीप था, मनदीप था और बंटी था, गुरबचन था, आदिल था। अच्छा, क्या पूरी घटना हुई थी? ये गोली कैसे क्या मारी गई? घटना कैसा, हम लोग दरवाजे पे बैठे हुए थे, एक दिन ऐसी थोड़ी सी मुचावर हो गई थी, इसके कारण उन्होंने गुस्सा से गोली मार दिया कि इतनी वजह थी और कोई ज़्यादा बात ही नहीं थी। हमने एप्लीकेशन लगा दी, चौकी भी लगाई थी और कोतवाली में पर लगाई थी मैंने एप्लीकेशन। 5 तारीख की बात है। अच्छा, किसने गोली मारी? वो बंटी ने मारी है और वो था एक मनदीप और एक उसका छोटा भाई संदीप और एक था गुरबचन और रामशरण।
क्या पूरा मामला था, क्यों गोली मारी थी? ये तो कुछ तो वजह होगी। वजह ऐसी थी सर कि बकरी चराने वाले थे जो लोग, अच्छा, तो खेत में बकरी चरा रहे तो किसी की घुस गई होगी खेत में, तो इसी कारण लोग खिसे आ गए और घर पे आके थोड़ा गाली वाली दिया हम लोगों को, हमको गाली दिया इसलिए। और एक मनीष साग के है, गिट्टी बालू की दुकान की है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है भाई, इसलिए वो लोग हावी हो गए। कितने लोगों के गोली मारी गई है? 2 लोगों के। दोनों लोग सफाई रेफर कर हाँ, दिए। गांव का नाम है उनका, एक का नाम है भूरे, एक का नाम रिंकू, और वैसे एक गांव वो नाम दूसरा भी है। एक अभी जो रिपोर्ट लिखवाई जाएगी यहाँ पर अस्पताल में, कुलदीप है और पुष्पेंद्र नाम है। अभी सायंकाल में यह सूचना हम लोगों को जरिए 112 प्राप्त हुई कि ग्राम संसारपुर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है, वहाँ पर फायरिंग की घटना घटी है। मौके पर थाना प्रभारी और मैं स्वयं दोनों लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ जाने के पश्चात ये पता चला कि 2 अलग अलग समुदाय बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें एक शाक्य बिरादरी है, दूसरी पाल लोगों के द्वारा जो बकरियों का पालन किया जाता है, उसमें संभवतः 1-2 दिन पहले इनकी कुछ बकरियां साके लोगों के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर के पहले थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ था, जिसमें गांव के स्तर पर ही समझौता कर लिया गया था। उसी विवाद को लेकर के आज संभवतः जब पाल के कुछ बच्चे उधर से निकल रहे थे, तभी शाक्य लोगों के द्वारा उन पर कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसी आधार पर इनसे तहरीर प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन घायल है? इस फायरिंग में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया और उन्हें अभी सैफई रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसमें हम लोग आगे तक विधि कार्रवाई करेंगे। अव्यास समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।